इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर राहुल बोरकर, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल बोरकर बालाघाट के अनुभवी और विश्वसनीय शिशु रोग विशेषज्ञ अब बच्चों के हर गंभीर रोग का इलाज आधुनिक NICU, ICU और बेहतरीन OPD सुविधाओं के साथ नन्हे मुन्नों की हर बीमारी के लिए समझौता कैसा। यहाँ मिलती है ममता भरी देखभाल और सटीक उपचार। विंध्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, हनुमान चौक, बालाघाट। सर्वश्रेष्ठ इलाज आपकी पहुंच में। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी मौसम का एक छोटा सा मिजाज इंसान की जिंदगी को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकता है। बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोचवाई से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात उमस और भीषण गर्मी से परेशान होकर एक शख्स चैन की नींद सोने के लिए घर से बाहर निकला। वो भी अपने पान ठेले के भीतर सो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह 4 बजे एक अंधाधुंध रफ्तार से आता हुआ डंपर उसकी जिंदगी को मलबे में तब्दील करने वाला है। एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। आइए आपको दिखाते इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे की पूरी इनसाइड स्टोरी। रूह कपा देने वाली यह घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे की है, जब ग्राम कोचेवाई के रहने वाले 45 वर्षीय सियाराम पंचेश्वर अपने परिवार के साथ रहते हैं और घर के सामने ही पान ठेला चलाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। शनिवार की रात इतनी भीषण गर्मी और उमस थी कि सियाराम को घर के अंदर चैन नहीं आया। वो ठंडी हवा की चाह में घर के ठीक बाहर बने अपने पान ठेले में आकर सो गए। सियाराम गहरी नींद में थे, लेकिन तभी कटंगी मार्ग से वारासिवनी की ओर आ रहा गिट्टी से ओवरलोड एक डंपर मौत की रफ्तार बनकर उनकी तरफ बढ़ा। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक ने वाहन पर से संतुलन खो दिया। अनियंत्रित डंपर सबसे पहले सियाराम के पान ठेले को खिलौनों की तरह रौंदते हुए सीधे उनके मकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मकान के सामने की पक्की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस और चमत्कार देखिए। डंपर जैसे ही आगे बढ़ा, आंगन में लगे एक बेहद मजबूत लोहे के विद्युत पोल से जा टकराया। इस पोल ने ढाल बनकर डंपर की रफ्तार को रोक दिया। अगर वो बिजली का खंभा बीच में न आता तो डंपर पूरे मकान को मलबे में तब्दील करते हुए अंदर सो रहे पूरे परिवार को कुचल देता। हालांकि इस टक्कर से हाई वोल्टेज लाइन के जिंदा तार टूटकर जमीन पर आ गिरे। गनीमत रही कि उस वक्त बिजली गुल थी, वरना पूरे इलाके में लाशों का भी ढेर लग सकता था। सुबह सुबह हुए इस भीषण धमाके की आवाज सुनकर पूरा गांव दहल उठा। लोग दौड़े। मलबे के नीचे दबे लहूलुहान सियाराम को बाहर निकाला गया। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें पहले वारासिवनी के सिविल अस्पताल, फिर बालाघाट जिला अस्पताल और वहां से भी डॉक्टरों ने तुरंत हायर सेंटर महाराष्ट्र के गोंदिया रेफर कर दिया, जहां फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद से कोचवाई के ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि मुख्य मार्ग पर ओवरलोड और तेज रफ्तार भारी वाहनों के कारण आए दिन लोगों की जिंदगियां दांव पर लग रही है। फिलहाल वारासिवनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा निकाल के बाहर वहां उधर लपेट के रख देंगे। काम